डॉक्टर साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात वक्त की अहम ज़रूरत है, जबकि पीटीआई से अपील की है कि सिविल नाफरमानी की तारीख को मौखर कर दें। ये अभी हिजान बढ़ेगा जी। और किसी ठहराव तक आने से पहले, और अगले चंद दिनों में हफ्तों में ये बढ़ता हुआ हिजान एक नज़र आएगा, लेकिन फिर कोई ठहराव इसमें आएगा। वो किस शक्ल में आएगा मैं नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक हिजान पहुँच चुका है, एक तो रियासत उसकी मुतहम्मिल हो नहीं सकती अफरा तफरी की, इंतशार की। लेकिन अभी मेरे ख्याल से और बढ़ेगा, अभी और एक्सकलेट होगा, और उसके बाद फिर सारे फरीकैन जब बहुत एक्सट्रीम पोजीशंस पे चले जाएंगे, फिर उसके बाद अल्टीमेटली वो किस अंदाज में मुज़ाकरात होंगे, कैसे होंगे, क्या उसकी शक्ल निकलेगी, वो बात की बात है। लेकिन ये है कि अभी इस वक्त जिनका ख्याल है कि पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम या इंतशार जो है वो अरूज पे है, मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। अभी ये और एक्सलेट होगा, अभी और एक्सलेट होगा। सोशल अनरेस्ट भी, और ये जो सियासी तनाव बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे पोलराइजेशन है मुल्क में, तो उसके बाद क्या पिक्चर इमर्ज होती है सामने, किस तरह डायलॉग होता है, किस तरह मुज़ाकरात होते हैं, कैसे सब बैठते हैं आपस में। मतलब मुल्क रुका हुआ है ना, बिल्कुल थमा हुआ है, कोई सरमायाकारी, कोई चीज़, कोई मतलब कुछ भी नहीं आगे हो पा रहा, और एक तसादुम है, मतलब लोग एक दूसरे पूछ रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है। ठीक है, सिस्टम नहीं कोलैप्स हो रहा है ना, सिस्टम ढांचा पूरा वो सीधा ढांचा गिरता है। नए किसी भी नए ढांचे को खड़ा करने के लिए ज़रूरी होता है कि पुराना ढांचा पहले गिराया जाए। वो गिरता है तो शोर शराबा तो होता है ना, उसकी आवाज़ें, उसकी इतने सालों से अपनी जगह एक सिस्टम, वो सीधा सा सिस्टम खड़ा हो और वो टिक भी ना पा रहा हो, तो फिर जब गिरता है तो फिर वो इतना तो शोर शराबा होता है उस पर। लेकिन बात वही है कि उसमें मईशत और हमारी खारजा पॉलिसी, सिक्योरिटी, सोशल अनरेस्ट, इसमें इजाफा नहीं होना चाहिए। लेकिन यह है कि अब ऐसी सूरत हाल है कि वो जो रियासत के अहम मामलात हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि असल तो मामला लोगों का है ना, कि लोगों में क्या सोशल अनरेस्ट है या लोग सुकून के साथ इत्मीनान के साथ बैठे हो। ऐसा तो नहीं है, लोग परेशान हाल हैं, उनके बुनियादी जो इश्यूज़ हैं वो उनमें इजाफा होता जा रहा है। और करप्शन जो है वो एक तरह से लीगलाइज हो गई है, बात ही नहीं कर सकते करप्शन के ऊपर। आप कहेंगे सारा क्यों, सब अच्छा जा रहा है जी, सब अच्छा जा रहा है, सब अच्छा जा रहा है, करप्शन तो हो ही नहीं सकती। तो इस तरह भी काम नहीं चल रहा। तो ये है कि अब इसको कैसे आगे लेके जाना है, चंद दिनों में ये देखना है। पॉलिटिकल एक्सट्रीमाइजेशन होती रही माजी में नैब की तरफ से, बिल्कुल, लेकिन ये कहेंगे जी बिल्कुल ये इस वक्त दुनिया के करप्शन फ्री इंडेक्सेस में इसका पहले नंबर से भी कहीं ऊपर नंबर है, तो ये तो बात नहीं है। लूट मार तो हर जगह हो रही है, बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि वो एक्चुअली तवज्जो ही कहीं और है ना। इसी तरह से जो सिक्योरिटी का क्राइसिस है वो भी अपनी जगह मौजूद है, कॉन्स्टेंट फैक्टर है। मईशत कॉन्स्टेंट फैक्टर है, सरमायाकारी कॉन्स्टेंट है, मतलब ये कॉन्स्टेंट्स है ना, सिक्योरिटी कॉन्स्टेंट है, और सोशल अनरेस्ट इसको भी। तो ये भी आने वाले दिनों में, क्योंकि सिस्टम एक अजीब सा, एक जो है ना वो अजीब से हतमी मराहल में दाखिल है ना, कि मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, हमने बुलाया उसने नहीं बुलाया, ये किया वो किया। तो इससे हमें थोड़ा सा ज़रा बाहर अपने जहन इससे दूर रखें। मैं तो सारे अपने दोस्त अहबाब से कहता हूँ कि अपने आप को ज़रा दूर रखें, और ये लेट द थिंग्स हैपन इन टेक द नेचुरल कोर्स होता है ना, कि जिस तरफ जा रही हैं चीज़ें खुद ब खुद ये इंशाल्लाह किसी बेहतरी की तरफ ही जाएंगी। लेकिन अभी एक्सलेट होगा, अभी जो माहौल है या जो बयानात में सुन रहा हूँ तो उसमें एक्सलेशन ही है। अच्छा, अब इसमें देखें किस कदर तेज़ी के साथ टूट फूट हो रही है, मुल्क टूट रहे हैं, बन रहे हैं, टूट रहे हैं, बन रहे हैं, गैर यकीनी। और ये जो मैं जिस थीसिस को लेके चल रहा हूँ पिछले चंद सालों से लेके चल रहा हूँ, तो कि मैं इस सारे दौर को एक बड़ी जंग तस्वर करता हूँ, और मैं अपना केस बिल्ड करता हूँ उन नुकात पे कि जहाँ पे बड़ी जंगें इससे पहले हुई थी। और बड़ी जंगों से मेरी मुराद ये है कि वो तमाम दुनिया में फैल गई थी। और मतलब वैसे तो बड़ी जंग में दो सल्तनतों की जंग हो रही है और हज़ारों लाखों लोग मर गए हैं, तो ऐसी बड़ी जंगें भी तो हुई हैं ना। लेकिन ये वो जंगों की बात कर रहा हूँ जो आलमी जंगें, जो पूरी ग्लोबल लेवल पे, और जब वो हुई हैं तो उसमें मुल्क टूटे हैं, मुल्क बने हैं, और उसके जो रिपल इफ़ेक्ट्स हैं, उसका जो डोमिनो इफ़ेक्ट्स हैं, वो फिर आगे जाते गए हैं, जाते गए हैं। एक तो किसी ने फ़तह का नारा बुलंद कर दिया, थोड़े दिनों बाद चला वो भी जो है वो मारा गया, फिर दूसरा आ गया, फिर दूसरे ने कहा मैं जीत गया हूँ, वो भी गया गायब। तो भी एक वो एक नया दुनिया जो है, एक नया नक्शा
दुनिया में बन रहा है मुख्तलिफ जगहों पे, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो मशरिक़ वस्ता हो, चाहे वो अफ्रीका हो। और ये उसमें 45 के बाद का जो सिस्टम था वो कोलैप्स होके और अब एक नई दुनिया बन रही है, या आप उसको पहली जंग अजीम से ले लें या दूसरी जंग अजीम से ले लें। बारह अब देखें ना, सीरिया शाम है, तो शाम जो है अमलन उसकी बैल्कनाइजेशन हो गई है, शाम टूट चुका है। और शाम जो है वो ये बैल्कनाइजेशन से मुराद ये कि एक तो वो 19वीं और 20वीं सदी के दरमियान जो बैल्कन रियासतें टूटी थीं, लेकिन फिर ये बैल्कनाइजेशन की टर्म, यानी एक बड़ा मुल्क अगर छोटे मुल्कों में टूट जाए तो उसको बैल्कनाइजेशन फिर क्या कहते हैं। लेकिन ये कि वो बैल्कनाइजेशन की फिर टर्म जो है वो यूज़ हुई सोवियत यूनियन भी जब छोटी रियासतों में टूटा, या फिर ये है कि जब यूगोस्लाविया टूटा 2 हिस्सों में तो भी बैल्कनाइजेशन की बात हुई। लेकिन सीरिया तो प्रॉपर बैल्कनाइजेशन सीरिया की अमलन हो चुकी है। और शाम जो है वो इस वक्त जो है वो 4 हिस्सों में तकसीम है इस वक्त। और 4 हिस्सों में इस तरह से तकसीम है कि वही अगर मैं इसमें मैप दिखाऊँ हु कंट्रोल्स व्हाट इन सीरिया, तो 4 इसके हिस्से ऐसे हैं कि एक तो हरकत तहरीर शाम है, ठीक है, सबसे बड़ा इलाका। ये वो इलाका है जो बशारुल असद के पास था, लेकिन वो थोड़ा सा कम इलाका हो गया है, ठीक है। अगर हम मैप दिखा सके तो उसमें ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा, तो इसमें जो है वो एक तो वो इलाका है जो कि बशारुल असद के पास था, लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी हुई है। हु कंट्रोल्स व्हाट इन सीरिया। अच्छा, फिर एक जो है वो जो दूसरा इलाका है बशारुल असद का, जो इलाका है वो ग्रीन है, ठीक है। ये ग्रीन पूरा इलाका जो है ये इसकी प्रपोज पार्टीशन कह लें या चलें, अभी हम दिखा लेते तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन बहरहाल चलें इसको 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 फॉलो कर लेते हैं। ये है नहीं, वैसे ये है नहीं। ये जो मैप है ना, काइंडली ये दिखाइएगा, हु कंट्रोल्स व्हाट इन सीरिया जी, जो जी। अच्छा, तो ये जो है ना, ये अब इसमें हम देखें तो 4 हिस्सों में ऑलरेडी सीरिया तकसीम हो गया है इस अभी जो करंट है। पहले तो आप जो है लाइट ग्रीन पे, लाइट ग्रीन इलाका। अच्छा, इधर तो लेबनान है, लेबनान को छोड़ दें, अब आ जाए लाइट ग्रीन इलाका। तो लाइट ग्रीन जो इलाका है, लाइट ग्रीन, ये वो इलाका है जो कि हरकत तहरीर शाम के कब्ज़े में है। और ये जो इलाका है, ये इलाका ऐसा है जो कि थोड़ा सा कम इसलिए हो गया है कि वहाँ पर इसराइल आ गया है। तो इसराइल चूँकि आगे गोलान की पहाड़ियों से इस तरफ, ये 3-4 दिन पहले का है, तो थोड़ा सा ये आउटडेटेड है, 3-4 दिन का फ़र्क, लेकिन इसको भी देखें तो समझ में आ जाएगा। तो एक तो हो गया वो इलाका जो कि ग्रीन है, ठीक है, जो लाइट ग्रीन है। दूसरा जो इलाका है वो है येलो। येलो है वो है कुर्दिश लेड सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का, SDF। ये जो येलो, अब कितना बड़ा इलाका है ये ज़हन में रखिए कि ये वो इलाका है सीरिया का जहां पे ऑयल है, ऑयल यहां पे है। और ये वो इलाका है जो कि तुर्की के खिलाफ है। यहां वो कुर्द हैं जो तुर्की के खिलाफ हैं, येलो, और वो तुर्की के खिलाफ है, लेकिन अमेरिका उन्हें सपोर्ट करता है। जो ग्रीन इलाका है वहां पे हरकत तहरीर शाम है, ये जो है ये बशारुल असद के खिलाफ, लेकिन अमेरिका इनको भी सपोर्ट करता है। ऊपर जो आप देखें कि ऊपर जो तुर्किया के 7 इलाके हैं, ठीक है ना, वहां पर जो है वो सीरियन नेशनल आर्मी है। अब सीरियन नेशनल आर्मी जो कि आप समझें कि डार्क ग्रीन कह लें इसको, डार्क ग्रीन में ऊपर जो इलाके नजर आ रहे हैं, वो इलाके जो हैं वहां पर सीरियन नेशनल आर्मी है। वो कुर्दिश फोर्सेज हैं जिनको टर्की सपोर्ट करता है। तो टर्की नेटो में, तो अमेरिका उनको भी सपोर्ट करता है, अमेरिका सबको सपोर्ट करता है। इसराइल घुस के आ गया तो चौथा इलाका वो गया जो इसराइल के पास है। इस मैप पे क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये कि वो इलाका हो गया जो, तो 4 हिस्से तो इसमें ऑलरेडी हो गए, ठीक है। एक यानी 2 मुख्तलिफ कुर्द, 2 मुख्तलिफ कुर्द, एक प्रो टर्की कुर्द, एक एंटाई टर्की कुर्द। जो एंटाई टर्की कुर्द हैं उनको अमेरिका सपोर्ट करता है, PKK, और वो कहते हैं कि PKK इसमें, और उनके पास एक बहुत बड़ा इलाका है, और अमेरिकन ने उनसे वादा किया हुआ है कि तुम्हें कुर्दिस्तान बना के देंगे। टर्की और अमेरिका का इसमें फड्डा है ऑलरेडी, क्योंकि टर्की जो है वो नेटो का हिस्सा भी है। तो एक तरह से यानी ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है। अच्छा, अब आप आ जाएंगे जो ग्रीन इलाका है जहां हरकत तहरीर शाम है, ये आज जॉर्डन में, उर्दन में, जो कि बिल्कुल बॉर्डर है जिसका,
और जो कि अब ये बात डिस्कस हो रही है बहुत शिद्दत के साथ कि क्या ये जो ग्रेटर इसराइल का नक्शा अगर बनता है तो ग्रेटर इसराइल में सबसे पहले जो मुल्क आता है तो वो तो उर्दन है। मगरबी किनारा भी आ गया, मशरकी किनारा भी आ गया, जॉर्डन तो पूरा आ गया। तो वहाँ पर ये बात बहुत ज़्यादा कि भाई गोलान की पहाड़ियों पे ऐसा नहीं कि एक पहाड़ियों पूरी पहाड़ियों पे कब्जा करके दूसरी साइड पे वो डेमास्कस के डोर स्टेप पे खड़े हो गए इसराइल जाके। तो ये अब इसराइल को कोई रोक भी भाई, इसराइल को तो खतरा, वो कह रहे हैं जी हर को तो तहरीर शाम से हमें खतरा था, वो बॉम्बिंग भी कर रहे हैं अच्छा। तो बहरहाल ये एक इशू है बहुत बड़ा।